हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम स्टडी करियर। बच्चों, आज हम DSSS में जो क्वेश्चन आए हैं जनरल अवेयरनेस के पार्ट ए में उसके विषय में पढ़ेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है कौन सा, क्योंकि वह 1840 फीट की ऊंचाई से गिरता है। तो आंसर है भांबवली वजराई जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल साहनी अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए निम्न रूप में जाने जाते थे। तो आंसर है पूरा वनस्पतिज्ञ अर्थात प्लेओबाटनिस्ट के रूप में। पूरा वनस्पतिज्ञ या फिर प्लेओबाटनिस्ट के रूप में बीरबल साहनी अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमल के कारण प्याज काटते समय आंखों में पानी गिरता है। तो आंसर है गंधक का अमल के कारण प्याज काटते समय आंखों में से पानी गिरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस देश से 2 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिले हैं। तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का वस्तुतः रूप से उद्घाटन किस राजनेता ने किया था। तो आंसर है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हिस्सा बन गया है। तो आंसर है 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का हिस्सा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमल ग्रामीण भारत में सांपों के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो आंसर है कार्बोलिक अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंश के शासन को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए दंती दुर्ग ने निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया था। तो आंसर है दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड या कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था। चालुक्य राजवंश के शासन को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह ने 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो आंसर है 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था मिल्खा सिंह ने। 400 मीटर की दौड़ में 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंतखब उत तवारीख पुस्तक भारत में इस्लामी शासन का इतिहास है, वह किसके द्वारा लिखी गई थी। मुंतखब उत तवारीख पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल कादिर बंदायूनी द्वारा मुंतखब उत तवारीख पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपतानी जनजाति निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की मूल निवासी है। तो आंसर है अपतानी जाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आंसर है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की संसद की सत्ता संविधान के कौन से भाग में निहित है। तो भाग 20 में संविधान में जो संशोधन करने की संसद की सत्ता है वह निहित है। कौन से भाग में है, भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में गन्ने का सबसे उच्चतम उत्पादक है। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का कार्यात्मक मुक्त व्यापार संधि या व्यापक आर्थिक भागीदारी नहीं है। आंसर है कनाडा के साथ भारत का कार्यात्मक मुक्त व्यापार संधि या व्यापक आर्थिक भागीदारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐरातेश्वर मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था। तो आंसर है चोल राजवंश के शासनकाल में ऐरातेश्वर मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वित्त मंत्रालय ने 15 जुलाई को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्न के लिए 75,000 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त मंत्रालय ने 15 जुलाई को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किस कार्य के लिए 75,000 करोड़ रुपए दिए थे? जीएसटी लागू होने से राजस्व में आई कमी के लिए उन्हें मुआवजा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने 75,000 करोड़ रुपए जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा पुनिया निम्नलिखित में से किस एथलेटिक्स स्पर्धा से जुड़ी हुई हैं? आंसर है डिस्कस थ्रो के साथ कृष्णा पुनिया जुड़ी हुई हैं। डिस्कस थ्रो के साथ कृष्णा पुनिया जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय होने का प्रावधान किसके द्वारा पेश किया गया है? आंसर है 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय होने के प्रावधान को पेश किया गया था 7वें संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट है, आइबिस ट्रिलॉजी निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? तो आंसर है आइबिस ट्रिलॉजी अमिताभ घोष की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के कितने स्तर अनिवार्य रूप से एक वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? तो आंसर है लोकसभा के 3.3 स्तर अनिवार्य रूप से एक वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजेस्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स थ्रू बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो आंसर है एंडोसाइटोसिस। द इंजेस्शन ऑफ मटेरियल by the cells through the plasma membranes is called endocytosis। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? नहीं, सेवा कर तो प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो सीधे करदाता पर लगाया जाता है, जो सरकार को इसका भुगतान करता है और इसे किसी और को नहीं दे सकता। नहीं, यह भी नहीं है, वह दे सकता है। नेक्स्ट है, संपत्ति कर को उत्तराधिकार कर के रूप में ये ठीक है, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और प्रत्यक्ष कर वह कर है जो सीधे करदाता द्वारा लगाया जाता है, जो सरकार को इसके भुगतान करता है और इसे किसी और को नहीं दे सकता। यह भी बात ठीक है। और संपत्ति कर संपत्ति के मूल्यों पर लगाया जाता है जो कि व्यक्ति के पास होती है। तो यह बात भी ठीक है, संपत्ति कर व्यक्ति की संपत्ति के पास पर ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड ऑप्शन, संपत्ति कर को उत्तराधिकार कर के रूप में भी जाना जाता है। नहीं, यह बात ठीक नहीं है, तो यही असत्य है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है और इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और पहले और दशम मंडल में मंत्रों की संख्या भी ऋग्वेद में समान है, 191 मंत्र हैं, 191 सूक्त हैं पहले में भी और 10वें मंडल में भी 191 सूक्त ही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मई 2021 में सावधान रहें सुरक्षित रहें लॉन्च किया? तो आंसर है बजाज फिनसर्व ने मई 2021 में सावधान रहें सुरक्षित रहें लॉन्च किया। नेक्स्ट है, पर्वत धारा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वन विभाग के माध्यम से जल स्रोतों के कायाकल्प और जल भरों के पुनर्भरण की पहल की है। तो किसने की है? पर्वत धारा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वन विभाग के माध्यम से जल स्रोतों के कायाकल्प और जल भरों के पुनर्भरण की पहल की है। कौन सी योजना के तहत? पर्वत धारा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं और उनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं
और अस्थायी सदस्यों की संख्या 15 है, वो 10 है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 हैं, जिसमें से 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर भगवान सूर्य रथ का स्मारकीय प्रतिनिधित्व है। इसके 24 पहियों को प्रतीकात्मक रचनाओं से सजाया गया है और इसे डैश घोड़ों के दल द्वारा चलाया जाता है। 6 घोड़ों के दल द्वारा चलाया जाता है। सूर्य मंदिर सूर्य भगवान के सूर्य रथ का स्मारकीय प्रतिनिधित्व है। इसमें 24 पहियों की प्रतीकात्मक रचनाओं से सजाया गया है और इसमें इसको रथ को कितने घोड़े खींचते हैं? इसको 6 घोड़े इस रथ को खींचते हैं, जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हैलोजन का उदाहरण नहीं है? तो आंसर है हीलियम हैलोजन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पेडलर टू द क्वालिटी फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021? तो आंसर है अचंता शार्थ कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? तो आंसर है एलिसा हेली ने अप्रैल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता था एलिसा हेली ने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है? तो आंसर है शारावती नदी प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 जीता था? तो आंसर है बॉबी देओल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 जीता था। ठीक है। डैश ने मई 2021 में एक सामुदायिक कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने और कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए गैर लाभकारी संगठन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ भागीदारी की? तो आंसर है पेप्सिको ने मई 2021 में एक सामुदायिक कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने और कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए गैर लाभकारी संगठन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ भागीदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज V द्वारा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज V द्वारा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त्य मल्य पहाड़ी के चरम दक्षिणी छोर पर है। अगस्त्य मल्य पहाड़ी कहाँ पर है? किसके दक्षिणी छोर पर स्थित है? पश्चिमी घाट के चरम दक्षिणी छोर पर स्थित है। अगस्त्य मल्य पहाड़ी पश्चिमी घाट के चरम दक्षिणी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाराज्यपाल ने वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की? निम्नलिखित में किस महाराज्यपाल ने वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो आंसर है लॉर्ड मेयो ने वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है 42वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों में कटौती का प्रावधान किया। हाँ, 42वें संविधान संशोधन में तो कटौती की गई थी और संपत्ति को अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट है 83वें संविधान संशोधन ने अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण से मुक्त कर दिया। हाँ, ये बात भी ठीक है। 83वें संविधान संशोधन ने अरुणाचल प्रदेश को
पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण से मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया। हाँ, यह भी ठीक है। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन यह बात गलत है कि 62वें संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेझिम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, तो आंसर है लेझिम महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट है 2021 के बजट की घोषणा के अनुसार 4.5 मत्स्य ग्रहण बंदरगाहों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 4.5 मत्स्य ग्रहण बंदरगाहों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। अब हम पीजीटी बायोलॉजी का सॉल्व कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। 1798 में चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो आंसर है एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य के केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य में एक प्रख्यात नर्तक हैं। तो आंसर है ओडिसी नृत्य में एक प्रख्यात नर्तक हैं केलुचरण महापात्रा, ओडिसी नृत्य में। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो आंसर है अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन। तो आंसर है भारत बायोटेक। कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन, भारत बायोटेक ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आमेर के किले में नहीं है। तो आंसर है रूपमती महल आमेर के किले में नहीं है। आमेर के किले में क्या क्या है। सुख निवास है, दीवाने खास है, दीवाने आम है, दीवाने खास है और सुख निवास है। लेकिन रूपमती महल आमेर के किले में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेयत के किनारे बसा था। तो आंसर है धोलावीरा। हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेयत के किनारे बसा था, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मूल रूप से भारत के राष्ट्रीय गान की रचना के लिए उपयोग की गई थी। तो आंसर है बंगाली भाषा मूल रूप से भारत के राष्ट्रीय गान की रचना के लिए उपयोग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा है। तो आंसर है अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास के लेखक कौन है। तो आंसर है E.M. फॉरेस्टर ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास के लेखक हैं E.M. फॉरेस्टर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लिखी थी, भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति की सराहना के लिए गेहूं क्रांति डाक टिकट जारी किया था। तो आंसर है इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हरित क्रांति की सराहना के लिए गेहूं क्रांति डाक टिकट जारी किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतिम उपाय का ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर है पहली बार आईसीसी विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो आंसर है राजस्थान। जून 2021 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नोबेल पुरस्कार का नवीनतम प्राप्त करता है? तो आंसर है अभिजीत बनर्जी ने जो हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार के नवीनतम प्राप्त करता हैं। अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को अदूरदर्शिता के नाम से जाना जाता है? मायोपिया दृष्टि दोष को अदूरदर्शिता के नाम से भी जाना जाता है, मायोपिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो आंसर है फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में बोखर छू के निकट एक हिमनद से होता है? तो आंसर है सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में बोखर छू के निकट एक हिमनद से होता है। तो बच्चों नेक्स्ट अब हम करते हैं पीजीटी संस्कृत मेल का पेपर है ये, जिसमें जनरल अवेयरनेस का हम पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 लूटपाट अभियानों के कारण बटशकिन के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर है महमूद गजनवी को 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 लूटपाट अभियानों के कारण बटशिकन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एएफसी महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी नहीं करेगा? तो आंसर है कोलकाता शहर एएफसी महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी नहीं करेगा, जबकि एएफसी महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन कौन करेंगे? अहमदाबाद करेगा, भुवनेश्वर और नवी मुंबई एएफसी महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेंगे। अहमदाबाद शहर, भुवनेश्वर शहर और नवी मुंबई शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पुलिस ने मई 2021 में कोविड-19 रोगियों के लिए लोगों को ऑक्सीजन, बिस्तर, संवातक और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया? तो आंसर है उत्तराखंड ने कोविड-19 रोगियों के लिए मिशन हौसला अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता था? तो बाबर आजम ने अप्रैल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता था। बाबर आजम ने अप्रैल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता था बाबर आजम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021 में घोषणा के अनुसार आयकर निर्धारण मामलों को पुनः खोलने की
समय सीमा 6 वर्ष से घटाकर 2.3 कर दी गई है। 6 वर्ष से घटाकर 2.3 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोली नृत्य में ऐसे एलिमेंट शामिल हैं जिससे महाराष्ट्र का कोली मछुआरा समुदाय सबसे अधिक परिचित है। समुद्र और मत्स्याखेट। ठीक है, कोली नृत्य में ऐसे एलिमेंट शामिल हैं जिससे महाराष्ट्र का कोली मछुआरा समुदाय सबसे अधिक परिचित है। कहाँ पर किया जाता है कोली नृत्य? महाराष्ट्र में किया जाता है और मछुआरा समुदाय में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है, महाराष्ट्र के मछुआरा समुदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो कोरियाई संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, जबकि अरबी, चीनी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र की। यहाँ पर अब गुस्सा तो सबको छाया हुआ है कोविड-19 के कारण, तो चीनी मत मार्क कराना, ठीक है। तो कोरियाई भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार मटर पर प्रस्तावित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट उपकर 40% है। 2021 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार मटर पर प्रस्तावित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट उपकर 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को इसकी अत्यधिक लवणता के कारण खारी नदी के रूप में भी जाना जाता है? तो लूणी नदी को खारी नदी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, तो आंसर है शाहजहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मृदा को बांगर और खादर में विभाजित किया गया है? तो जलोढ़ मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 1911 में भारत की यात्रा पर अपोलो बंदर में किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के भूमि पर उतरने के स्मरणोत्सव के लिए मनाया गया था? तो आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया। स्मारक 1911 में भारत की यात्रा पर अपोलो बंदर में किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के भूमि पर उतरने के स्मरणोत्सव के रूप में के लिए बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समान आकार के परमाणु, अणु या आयन होते हैं जिनमें समान संख्या में परमाणु और संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आंसर है समविन्यासी समान आकार के परमाणु, अणु या आयन होते हैं जिनमें समान संख्या में परमाणु और संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर है फ्लड ऑफ फायर पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई थी। अमिताभ घोष के क्वेश्चन कर लेना बच्चों सारे। फ्लड ऑफ फायर। नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आवासीय संपत्तियों के संबंध में वैश्विक शहरों में बेंगलुरु का स्थान कौन सा है? तो बेंगलोर 40वें स्थान पर है। नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं? तो आंसर है हरिलाल जैकीसुनदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर है परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? तो 71वें संविधान संशोधन ने
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने मई 2021 में स्वदेशी बेड साइड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन संयंत्र विकसित करने के लिए एमएसएमईएस के लिए मिशन भारत O2 चुनौती की घोषणा की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने मई 2021 में स्वदेशी बेडसाइड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन संयंत्र विकसित करने के लिए एमएसएमईएस के लिए मिशन भारत O2 चुनौती की घोषणा की है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रेस को स्वतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स टी मेटकॉफ को प्रेस को स्वतंत्र के नाम से जाना जाता है, चार्ल्स टी मेटकॉफ को। तो नेक्स्ट हम करते हैं, ये आज हमारा है पीजीटी हिंदी का पेपर, इसके हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 का इटालियन ओपन जीता था? निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 का इटालियन ओपन जीता था? तो आंसर है राफेल नडाल ने टेनिस खिलाड़ी हैं जो उन्होंने 2021 का इटालियन ओपन जीता है, राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो आंसर है एनी बेसेंट ने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण है? तो आंसर है फूजी पर्वत ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण है। नेक्स्ट है, 2021 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियनशिप बनाने और पोषित करने के लिए 13 क्षेत्रों में PLI योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2021 के तो कितने क्षेत्रों में? 13 क्षेत्रों में। दोबारा सुनिए, 2021 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने और पोषित करने के लिए 13 क्षेत्रों में PLI योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी की घटना 1922 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असम राज्य ऐसा है, असम राज्य में स्त्रियां शास्त्रीय भारतीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। असम राज्य में स्त्रियां शास्त्रीय भारतीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी असम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम ने सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम के लिए MTV मूवी एंड टीवी पुरस्कार 2021 जीता? तो वांडा विजन कार्यक्रम ने सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम के लिए MTV मूवी एंड टीवी पुरस्कार 2021 जीता था, वांडा विजन कार्यक्रम ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है। कैबिनेट प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रिया मेजा को 16 मई 2021 को आयोजित पेजेंट के 69वें संस्करण में वर्ष 2020 के लिए ब्रह्मांड सुंदरी के रूप में ताज पहनाया गया है। 16 मई 2021 को एंड्रिया मेजा को ब्रह्मांड सुंदरी के लिए ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गढ़वाली लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड में गढ़वाली लोक नृत्य प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है 15वें संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। 15वें संविधान संशोधन ने 60 से बढ़ाकर 62 कर दी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश कर चोरी को कम करने के लिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश बन गया था? तो आंसर है फ्रांस देश कर चोरी को कम करने के लिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश बन गया था, फ्रांस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम शतुर्दी है? तो आंसर है सतलुज नदी का प्राचीन नाम शतुर्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पौधे का हिस्सा किसी वस्तु के स्पर्श की प्रतिक्रिया में दिशात्मक गति दिखाता है तो इसे क्या कहा जाता है? थिगमोट्रोपिज्म कहा जाता है। जब पौधे का हिस्सा किसी वस्तु के स्पर्श की प्रतिक्रिया में दिशात्मक गति दिखाता है तो इसे थिगमोट्रोपिज्म कहा जाता है। थिगमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा 2027 तक? तो आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान महाराज्यपाल था? लॉर्ड कैनिंग जो थे 1897 के विद्रोह के दौरान महाराज्यपाल थे। नेक्स्ट है अविनाश साबले ने फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में 3000 मीटर में स्टीपल चेज जीता है। अविनाश साबले ने फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में 3000 मीटर स्टीपल चेज जीता है। 3000 मीटर स्टीपल चेज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? तो आंसर है एक तंत्रिक कोशिका के कोशीय शरीर से निकलने वाले छोटे तंतुओं को अक्षतंतु कहा जाता है। यह कथन गलत है। और ठीक कथन क्या है? दो तंत्री कोशिका के बीच के छोटे अंतर को रासायनिक अंतर्गठन कहा जाता है। नेक्स्ट है तंत्रिकाओं की 31 जोड़ी मेरु रज्जु से निकलती है। 31 जोड़ी कहाँ से निकलती है? मेरु रज्जु से। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से प्रेषित संदेश विद्युत आवेगों के रूप में होते हैं जिन्हें तंत्रिका आवेग के नाम से जाना जाता है। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन तो सही है, लेकिन एक तंत्री कोशिका के कोशीय शरीर से निकलने वाले छोटे तंतु को अक्षतंतु कहते हैं। यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन मई 2021 तक भारत के उपराष्ट्रपति हैं? तो आंसर है मुपवरप्पु वेंकैया नायडू मई 2021 तक भारत के उपराष्ट्रपति हैं। मुपवरप्पु वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है वाई नुक्लूफोम को डैश में नागालैंड में जीव विविधता शांति कॉरिडोर स्थापित करने के प्रयासों के लिए 12 मई 2021 को मावा फाउंडेशन द्वारा दान किए गए वियटली अवार्ड्स 2021 का विजेता नामित किया गया था नागालैंड में। तो बच्चों इसको दोबारा देखेंगे। वाई नुक्लूफोम को नागालैंड में जैव विविधता शांति कॉरिडोर स्थापित करने के प्रयासों के लिए 12 मई 2021 को मावा फाउंडेशन द्वारा दान किए गए व्हीटली अवार्ड्स 2021 का विजेता नामित किया गया था। वाई नुक्लूफोम को नागालैंड में जैव विविधता शांति कॉरिडोर स्थापित करने के प्रयासों के लिए 12 मई 2021 को
मावा फाउंडेशन द्वारा दान किए गए व्हिटली अवार्ड्स 2021 का विजेता नामित किया गया था। तो बच्चों नेक्स्ट हम पेपर करते हैं अब पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर है ये। द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय रमास्मे चेट्टी कांडास्मे शम्युकम चेट्टी। द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पहला जो बजट था यूनियन बजट था वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। तो आंसर है हवा महल स्मारक सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय रामास्वामी चेट्टी कांदास्वामी शम्युकम चेट्टी। रामास्वामी चेट्टी कांदास्वामी शम्युकम चेट्टी। नेक्स्ट है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी एज ऑफ द 8 मई 2021। तो आंसर है एन रंगा स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवर्ती गोपालाचारी का उत्तराधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन थे जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महाराज्यपाल बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उत्तराधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन थे। गोपालाचारी के उत्तराधिकारी थे लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महाराज्यपाल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आंसर है खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर में बाल्टिक सागर शामिल है। तो आंसर है अंटार्कटिक महासागर में बाल्टिक सागर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन था उसके द्वारा पंचायती राज अस्तित्व में आया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय के अतिरिक्त के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आंसर है राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय के अतिरिक्त रूप में परिभाषित किया गया है राजकोषीय घाटा। तो राजस्व घाटा भी नहीं होगा प्राथमिक घाटा भी नहीं राजकोषीय घाटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1963 में शुरू की गई सोनालिका और कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल के उच्च उपजाऊ किस्म के बीज हैं। तो आंसर है गेहूं। 1963 में शुरू की गई सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं फसल के उच्च उपजाऊ किस्म के बीज हैं। 1963 में शुरू की गई सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं फसल के उच्च उपजाऊ किस्म के बीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द अपकमिंग 2021 एडिशन ऑफ द ASBC एशियन एलिट मैन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनाउंस्ड इन द बजट 2021 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC is permitted to increase deposit insurance coverage from rate 1 lakh to rate 5 lakh। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड का विशिष्ट
लोक गाथा है जो महोब के राजा परमाल की सेवा करने वाले दो योद्धा भाइयों के वीर कार्यों का वर्णन करता है। आल्हा बुंदेलखंड का विशिष्ट लोक गाथा है जो महोबा के राजा परमाल की सेवा करने वाले दो योद्धा भाइयों के वीर कार्यों का वर्णन करता है। आल्हा लोक गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिट्रेटेड इट्स कमिटमेंट टू अचीव हर घर जल टारगेट बाय जुलाई 2022। जुलाई 2000। Which among the following rivers is also known as the twin or handmaid of नर्मदा? तो आंसर है ताप्ती। ताप्ती नदी ट्विन एंड हैंडमेड ऑफ नर्मदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2021 रोलेक्स मोंटी कार्लो मास्टर्स सिंगल्स टाइटल? तो आंसर है स्टीफोनस टिट्सिपास won the 2021 रोलेक्स मोंटी कार्लो मास्टर्स सिंगल्स टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से समताप मंडल परत ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊपर उठती है। वायुमंडल की समताप मंडल परत ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊपर उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following won the Best Actor Male Award at the 11th दादा शब्द फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2021? बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता था 11th दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2021 में? तो अक्षय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक tractor in the country has been tested at the Central Farm Machinery Training and Testing Institute in Madhya Pradesh in April 2021. Next question है, Union Minister of Education Ramesh Pokhriyal has launched Nishank World first affordable and long-lasting hygiene product Durokia series in April 2001. It was developed by India Institute of Technology, Hyderabad. Union Minister of Education Ramesh Pokhriyal has launched Nishank World's first affordable and long-lasting hygiene product Durokia series in April 2021 and it was developed by Indian Institute Technology of Hyderabad. Next question है, who among the following governor generals opened first telegraph line from Calcutta to Agra in 1853? तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल opened first telegraph line from Calcutta to Agra in 1853। तो अब हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म EMI इंटरनेट बैंकिंग पर तत्काल EMI सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो ICICI बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म EMI इंटरनेट बैंकिंग पर तत्काल EMI सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म समारोह निदेशालय निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय
फिल्म समारोह निदेशालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामेझुथु निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली कला का एक अनूठा रूप है? तो आंसर है केरल राज्य में पाई जाने वाली कला का एक अनूठा रूप कौन सा है? कलामेझुथु। कलामेझुथु कौन जो कला है कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आंसर है 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन है? तो आंसर है भवानी देवी। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से धर्मपाल शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल शासक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पेस का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लड़ा गया था? हाइडेस्पेस का जो युद्ध था वह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गांधी शांति पुरस्कार 2019 मिला? तो आंसर है कबूस बिन सईद सलईद को गांधी शांति पुरस्कार 2019 मिला। किसको मिला? कबूस बिन सईद अल सईद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खादान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है दक्षिणी अफ्रीका में विश्व की सबसे गहरी खादान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटचित्र चित्रों के लिए जाना जाता है? तो आंसर है उड़ीसा राज्य पटचित्र चित्रों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को आमतौर पर विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। नेक्स्ट है, ड्रैग इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ड्रैग इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। नेक्स्ट है, उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो आंसर है कुर्नूल में उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कालखंड को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आंसर है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 52। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के नहीं बनाए हैं? क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के नहीं लगाए हैं, जबकि किरोन पोलार्ड ने लगाए हैं, युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए हैं एक ही ओवर में, और हर्षल गिब्स ने लगाए हैं। किस किस ने लगाए हैं ये बात याद रखना। किरोन पोलार्ड ने, युवराज सिंह ने, हर्षल गिब्स ने, जबकि क्रिस गेल ने नहीं लगाए हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की माता का कौन थी? देवकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आंसर है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? भीम नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि मंजीरा, पेनगंगा और इंद्रावती, मंजीरा, पेनगंगा और इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है, मई 2021 में बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली के आरंभ के साथ असम ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मई 2021 में बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली के आरंभ के साथ असम ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है। नेक्स्ट है, सभी एकल कोशिका वाले सुकेंद्रिक जीव को निम्नलिखित में से प्रजीव जगत के अंतर्गत रखा गया है। सभी एकल कोशिका वाले सुकेंद्रिक जीव को प्रजीव जगत के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकाल निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रसिद्ध राजा हैं? तो आंसर है करिकाल चोल राजवंश के प्रसिद्ध राजा है करिकाल। नेक्स्ट है, अनाईमुडी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बीटा कण धनावेशित प्रकाश कण होते हैं, यह कथन गलत है। जबकि सही कथन क्या है? गामा किरणें कम तरंग दैर्घ्य, उच्च आवृत्ति और उच्च ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय विकर्ण हैं, और बाकी भी ठीक हैं आपके जो ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों में से किसने माद्रिद ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने माद्रिद ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 जीता है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर नियुक्त एक निकाय था, जिसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिश करना था, और लॉर्ड कर्जन के काल में ही बंगाल विभाजन भी हुआ था। तो ये तो आप ऑप्शन से ही कर लोगे, कर्जन का नाम देखते ही 1902 के पास, तो 1905 के पास ये पड़ेगा 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा की स्थापना 3 वर्षों में की जाएगी। 2021 के बजट में जो घोषणा की गई है उसके अनुसार 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा की स्थापना 3 वर्षों में की जाएगी। 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए पद ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तिब्बती नव वर्ष को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो आंसर है लोसर जो त्यौहार है वह तिब्बती नव वर्ष को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्राजेनेका ने 11 मई 2021 को घोषणा की कि उसने भारत को मानवीय सहायता में $250,000 देने का वचन दिया है। किसने यह घोषणा की थी? एस्ट्राजेनेका ने 11 मई 2021 को घोषणा की कि उसने भारत को मानवीय सहायता में $250,000 देने का वचन किया है। एस्ट्राजेनेका ने यह घोषणा की। नेक्स्ट है, राज्यसभा ने अपनी पहली बैठक 1952 में आयोजित की। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन ने 1942 में भारत का दौरा किया। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड विकेट कीपर बीजे वॉटलिंग ने मई 2021 में घोषणा की कि वह आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निवृत्ति ले लेंगे। यह घोषणा किसने की? न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बीजे वॉटलिंग ने मई 2021 में यह घोषणा की। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है? तो आंसर है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भारत की सबसे पुरानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है अ शॉर्ट एंड हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की। अ शॉर्ट एंड हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। नेक्स्ट है मांडो संगीत कविता और नृत्य का एक मिश्रण है जो कि गोवा राज्य में लोकप्रिय है। मांडो संगीत कविता और नृत्य का एक मिश्रण है जो कि गोवा राज्य में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मई 2021 को एक स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ने 60 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को ग्रह पथ में जल्दी प्रक्षेपित किया और फिर कंपनी के पुनः प्रयोज्य बूस्टर के लिए 10वीं उड़ान रिकॉर्ड करने के लिए समुद्र में उतारा। दोबारा देखते हैं 9 मई 2021 को एक स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ने 60 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को ग्रह पथ में जल्दी प्रक्षेपित किया और फिर कंपनी के पुनः प्रयोज्य बूस्टर के लिए 10वीं उड़ान रिकॉर्ड करने के लिए समुद्र में उतारा। 60 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को ग्रह पथ में जल्दी प्रक्षेपित किया और फिर कंपनी के पुनः प्रयोज्य बूस्टर के लिए 10वीं उड़ान रिकॉर्ड करने के लिए समुद्र में उतार दिया। नेक्स्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप नामक वार्षिक पुरुषों के हॉकी टूर्नामेंट के 2018 संस्करण में कौन सा देश विजयी हुआ? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से आया था उसने भारत का रूट को खोजा था? तो 1498 ईस्वी में वह भारत में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार 400 अरब डॉलर का निशान कब पार किया? तो सितंबर 2017 में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार 400 अरब डॉलर का निशान पार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग एंथ्रेक्स इन काउज एंड बफेलोज? तो आंसर है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रेंचाइजी इज चेरिस गायले प्लेइंग फॉर इन द 2018 एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट? तो आंसर है किंग 11 पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू झील निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो आंसर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना के संस्थापकों में से एक था पहली बार कब भारत में आया था? तो आंसर है 1743 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना के संस्थापकों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजी लामू कौन से राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है एजी लामू। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने वन धन योजना शुरू की थी? तो आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सभी सदस्यों में से 12 को मनोनीत कौन करता है? तो आंसर है भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा की सभी सदस्यों में से 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है व्हाट was the rank of India in World Press Freedom Index 2018? तो
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018 में इंडिया का जो रैंक था 138 यानी कि 138 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ठुमरी नामक रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो गिरिजा देवी हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? ठुमरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर प्रोपाउंडेड ए न्यू वे ऑफ लाइफ रिलीजन कॉल्ड दीने इलाही? तो आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2017? तो आंसर है 63.9 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी, तो 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा निर्यात मूल्य किससे मिलता है? तो आंसर है सबसे बड़ा निर्यात मूल्य परिष्कृत पेट्रोलियम से मिलता है भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर है कावेरी नदी पर कृष्ण राज सागर बांध बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी में है? तो आंसर है कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 के शिमला प्रतिनियुक्ति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है आगा खान थर्ड के द्वारा 1906 के शिमला प्रतिनियुक्ति का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला मस्करी पुत्र भारतीय दर्शन के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आंसर है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। गौशाला मस्करी पुत्र भारतीय दर्शन के आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस के खेल में भारत ने राष्ट्रीय मंडल खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो आंसर है 2006 में टेबल टेनिस के खेल में भारत ने राष्ट्रीय मंडल खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101वां संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर की एक शुरुआत की गई थी 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2021 को लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन लाया गया? तो वित्त मंत्रालय के अधीन में लाया गया। 9 जुलाई 2021 को लोक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आंसर है शक्तिकांत दास आरबीआई का वर्तमान गवर्नर है। नेक्स्ट है, 2018 में ITTF अर्थात इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा द ब्रेकर थ्रू स्टार अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। कौन से थे? मनिका बत्रा। 2018 में ITTF अर्थात इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा द ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय थे। कौन से थे? मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से पहले की थी और भीरडाना में पाई गई थी? तो आंसर है हाकरावेयर संस्कृति हड़प्पा संस्कृति सभ्यता से पहले की थी और भीरडाना में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संगीत के इन रूपों में कौन से मूल रूप से प्रेम गीत हैं जिनकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई थी? तो आंसर है ले मैन। लोक संगीत जो कि हिमाचल का है, कौन सा है? ले मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 3 E100 एथेनिल डिस्पेंसिंग स्टेशन प्रक्षेपित किए? तो आंसर है पुणे में। जून 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 E100 एथेनिल डिस्पेंसिंग स्टेशन प्रक्षेपित किए। नेक्स्ट है, 1954 में भारत से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तियों में कौन नहीं थे?
तो भगवान दास 1954 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तियों में नहीं थे, जबकि सीवी रमन भी पहले भारतीय थे। एस राधाकृष्णन भी थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। सी राजगोपालाचार्य भी थे। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा कि इन तीनों ने किस किस फील्ड में भारत रत्न पहला प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर इनमें से किस भारतीय धर्म की उप परंपराएं हैं? तो जैन धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन नलिका है जो मैग्नेट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन नलिका है जो इनमें से माइक्रोवेव घरेलू उपकरण में पाई जाती है। माइक्रोवेव में कौन सी नलिका पाई जाती है? मैग्नेट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन नलिका, मैग्नेट्रॉन जो कि एक इलेक्ट्रॉन नलिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र पर केंद्रित था और भारत को प्रमुख सॉफ्टवेयर हब के रूप में बढ़ावा दे रहा था? तो आंसर है यशवंत सिन्हा का 2000 बजट मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र पर केंद्रित था और भारत को प्रमुख सॉफ्टवेयर हब के रूप में बढ़ावा दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने नागपुर शहर में भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने नागपुर शहर में भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई? तो मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी का स्रोत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है सिक्किम में तीस्ता नदी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? तो आंसर है महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? पीवी संधू दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ पठार की नदी है? तो आंसर है बनास नदी मेवाड़ पठार की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघ रज्जुकी की विशेषता है अर्थात फाइलम कॉर्डेटा की विशेषता है? तो आंसर है फरेंजी अल गिल स्लिट संघ रज्जुकी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए केवी कामत समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या था? सरकार पर राजकोषीय अनुशासन सौंपना। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का क्या उद्देश्य था? सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपना। नेक्स्ट है, कौन भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो होमी जे भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं था? तो आंसर है इटली। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय इटली देश के संविधान का प्रावधान नहीं था।
नेक्स्ट है रमा बेरी बेरी से पीड़ित है, उसमें कौन सी कमी है? तो आंसर है विटामिन बी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई? मंदेश्वर की संधि। अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप मंदेश्वर की संधि हुई 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला शासक कौन थी? आंसर है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? आंसर है बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो कि भारत में है, बैरन द्वीप। नेक्स्ट में है भारत में सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को क्या नाम दिया? देशभक्ति बजट। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्त दर्जा दिया? अनुच्छेद 370 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में खोजे गए कोविड-19 वायरस के भारतीय वेरिएंट का आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट। कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट। नेक्स्ट है किसने भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला ओलंपिक कांस्य पदक जीता? तो आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है उड़न सिख मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार ने कौन सा सम्मान मिला? पद्मश्री का सम्मान मिला। उड़न सिख मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री का सम्मान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी नेता को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? तो आंसर है शिंजो अबे विदेशी नेता को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है? बिहार राज्य को मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राज्य ने पहली बार राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाया? किसने बनाया? तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है? तो दम्फू जो है सिक्किम से संबंधित है जो कि एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र है दम्फू। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है चार्ल्स जॉन कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटीकल्चर को किस कृषि और कटाई के रूप में जाना जाता है? तो विटीकल्चर को अंगूर कृषि और कटाई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन जिसका उपयोग बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है का गलनांक क्या है? तो आंसर है 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन जिसका उपयोग बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है उसका गलनांक क्या है टंगस्टन का? 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने 2021 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द डिकेड क्रिकेट अवार्ड जीता? तो MS धोनी ने 2021 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द डिकेड क्रिकेट अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है? तो 112 अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट रेट पेड बाय बैंक ऑफ डिपॉजिटर्स is lower than the rate charged by the banks from the borrowers. The difference between these two types of interest rate is called what? Spread. Next question है
मुगल लीडर नसीरुद्दीन हुमायूं को किस अफगान नेता ने वर्ष 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया था? तो नसीरुद्दीन हुमायूं को शेर शाह सूरी अफगान नेता ने वर्ष 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया था। मुगल लीडर नसीरुद्दीन हुमायूं को शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है, कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम रखा, जिसका अर्थ संस्कृत में कमल है? तो ड्रैगन फल का नाम कमलम रखा, जिसका अर्थ संस्कृत में कमल है। ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई? आंसर है भारतीय एयरटेल। 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रदत्त संघ सूची में कुल कितनी प्रविष्टियां थी? जब संविधान बना था तो 97 प्रविष्टियां थी। 7वीं अनुसूची में प्रदत्त संघ सूची में 97 प्रविष्टियां थी। नेक्स्ट है, 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो आंसर है 118 नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रोवाइडिंग इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1980 में कितनी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आंसर है वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371B असम में से निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो आंसर है अनुच्छेद 371B असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है? तो आंसर है होजगिरी लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2021 को पर्यटन मंत्रालय ने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों क्लियर ट्रिप एंड इज माई ट्रिप और इज माई ट्रिप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि कोरोना वायरस महामारी के बीच आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को बजट 2021-22 में सबसे अधिक राशि आवंटित की गई? रक्षा मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन 1826 से 1832 की स्थापना कलकत्ता में हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन 1826 से 1832 की स्थापना कलकत्ता में हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आंसर है झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, मुंबई और ठाणे के बीच चलने वाली भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में खोली गई थी। 1853 में। नेक्स्ट है, ताजमहल में प्रयुक्त पारफासी सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से राज्य से लाया गया था। ताजमहल में प्रयुक्त
पारफासी सफ़ेद संगमरमर कहाँ से लाया गया था? राजस्थान से। नेक्स्ट है नो स्पिन है माई ऑटोबायोग्राफी शेन वॉर्न के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी शेन वॉर्न द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है कील शहर बाल्टिक सागर कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तर सागर बंदरगाहों के बीच में स्थित है। यह जर्मनी में स्थित है। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर बंदरगाहों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फिल्म में 11वें दादा साहेब फाल्के फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का पुरस्कार जीता? तो आंसर है जंगल क्राई फिल्म ने 11वें दादा साहेब फाल्के फिल्म 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया डिसीज? तो आंसर है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सरसों खरीफ की फसल है, नहीं। जौ रबी की फसल है, ठीक बात है। बाजरा खरीफ की फसल है, ये भी ठीक बात है। गेहूं रबी की फसल है, ये भी ठीक बात है। गेहूं और जौ रबी की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट है श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच नुवान जोशा को हाल ही में 6 वर्षों के लिए क्रिकेट के सभी रूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी अधिकरण ने उन्हें आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी संहिता को भंग करने का दोषी ठहराया। 6 वर्षों के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच नुवान जोशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के में राष्ट्रीय महाभियोग की विशेषता को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषता को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स 2021 जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स 2021 जीता। ये वाला क्वेश्चन 19 एक बार देख लेते हैं। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 87th पोजीशन ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स according to the report released by World Economic Forum at 21st April 2021।